नाम है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अंध धर्म नाम है। जो करे इनको मजहब नहीं इल्जाम, जो करे ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 15 ਅਗਸਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਿਟਾਇਰ ਆर्मी ਦੇ अफसर हो, पूरे आए हो, की कहना चाहते हो? देखो, आज का दिन जो है एक सारे भारतवर्ष के लिए एक बहुत ही खुशी का दिन है और उसी उपलक्ष्य में जो होली बेसिल हॉस्पिटल ने ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया है, ये बहुत ही प्रेज वर्दी है और ये बड़ा अच्छा मैसेज देता है देश के लिए कि हमें हमेशा एकजुट होकर रहना है। जिन लोगों के बलिदान से हमें आज़ादी मिली है उसको हमने बरकरार रखना है और उसको हमने किसी भी कॉस्ट पे बरकरार रखना चाहिए। और जो भी इंडिविजुअल लेवल पे जो भी कोई कुछ कर सके वो करना है, क्योंकि इसमें कई चीज़ें हैं। लोग सोचते हैं कि हम अकेले क्या करेंगे, ऐसा नहीं है। एक बूंद बूंद करके घड़ा भरी होता है। आज देश के सामने कई प्रॉब्लम है। आज है ड्रग्स की प्रॉब्लम है, हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। हम इन्फॉर्म कर सकते हैं अथॉरिटीज़ को कि ऐसा हमारे एरिया में कहीं भी जहाँ भी कुछ लगे। उसी तरीके से जहाँ भी जिस लेवल पे अपनी तरफ से कुछ हो सके हम सबको कंट्रीब्यूट करना है, ताकि जिन्होंने हमारा जो इतना पुराना बलिदान किया है लोगों ने, उसको हम बरकरार रखें। और हम भी सैल्यूट ऑल दोज पीपल जिन्होंने ये बलिदान दिया, 100 साल की लड़ाई लड़ी और ब्रिटिश कॉलोनियल रूल से हमें आज़ादी दिलाई थी। ਅੱਜ ਹੋਲੀ ਵੈਸਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? देखो, हमारा जो पंचायती राज है उसका जो मुख्य कर्ता धर्ता हैं ये लोग हैं, जो सरपंच हो गए, प्रधान हो गए, इनकी जितनी कोऑपरेशन रहती है समाज में, इसके बराबर किसी और की नहीं रहती है। और ये ग्रास रूट लेवल पे होली बेसिल हॉस्पिटल के जब भी लोग जैसे बाढ़ के वक्त में दिक्कत आई थी, इनके लोग वहाँ गए, मेडिकल कवर दिया, फ्री मेडिसिन भी बांटी, तो इन लोगों का बहुत सहयोग था और उसके लिए इनको सम्मानित किया गया। तो आपने कहा कि होली वैसल हॉस्पिटल की तरफ से बाढ़ में भी जड़ा है अपना योगदान पाया गया, और भी कई हॉस्पिटल हैं, ये गरीबों का भी देखते हैं, इनको देखते हुए और हॉस्पिटलों को क्या कहना चाहते हो? देखिए, ऐसा है, ये कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अंडर आता है कि हम अपनी जनता के लिए कुछ करें। और जितने भी कॉरपोरेट सोसाइटीज हैं या कॉरपोरेट सेटअप हैं, इनको जो भी ये करते हैं, फ्री दवाइयाँ, गरीब हैं बेचारे, दवाइयाँ अफोर्ड नहीं कर सकते, बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं अफोर्ड कर सकते हैं, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है और वो मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करें, क्योंकि सिर्फ ये गवर्नमेंट से पूरी नहीं होगी, हम सब लोगों को इसमें कंट्रीब्यूट करना है और इसी से हमारे ग्रास रूट लेवल पर मेडिकल फैसिलिटीज दी जाएंगी। सर की कहना चाहते हो? अज सारा ना थोड़े कटर वाले मैं पहला सर अज होली बेसल हॉस्पिटल ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਟਾਇਰ ਆਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ हैं ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਤੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ 15 ਅਗਸਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ
ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ। ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੈ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੌਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਭੱਜਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੌਤ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੌਤ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਗਾਅ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਫਲ ਪਾਊਗਾ। ਇਹਨੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ। ਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਫੌਜੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਵੈਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਫੌਜ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ, ਆਫੀਸਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ, ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫੌਜੀ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਸਰਵਿਸ ਤੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਰਿਹਾ ਸਰਵਿਸ ਤੇ, ਮੋਰੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀਦੀਆਂ ਸੀ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਫੌਜ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਆ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਦੋਂ ਪਿਛਲਾ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਲੜਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਵਧੀਆ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕੁਛ ਹੱਥ ਕੱਟਿਆ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ, ਜਸਵੰਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੇ ਕੋਈ ਫੌਜੀ ਐਕਸ ਫੌਜੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਜਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ ਲਾਈਫ। ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਲੱਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਬਤ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੱਟ ਚੋਟ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ, ਉਮੀਦ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। मैं पहले तो सारे देशवासियों को 15 अगस्त की बहुत बहुत बधाई देना। ये आज़ादी बहुत औखी मिली है, ये बहुत कुर्बानियां करनियां पईयां, बहुत खून डुलिया हैगा। मेरे सारे देश के वासियों को इहो ही हुण अपील है कि इनू बरकरार रखो और कंट्री नू ग्रो करने वास्ते जो भी योगदान पा सकते हो तुसी पावो। जिद्दां डॉक्टर सचिन है गया, इन्होंने दस्सिया कि मैं मेरी बैकग्राउंड जिहड़ी हैगी सैनिक स्कूल की हैगी आ। ही अंडरस्टैंड what is the role of फौज, he understand what he has to contribute to the people। और ये बहुत वधिया कर रहे हैं हॉस्पिटल में जो लोगों सरपंचों जो सारे बुलाया, उन्होंने मान किया। इन्होंने इन्हों की जी लिंक इन्होंने बहुत अच्छे बना के रखे हुए आ। ਉਹਦਾ ਪਰਪਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਫ੍ਰੀ ਕੈਂਪ ਲਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਫਲੱਡ 'ਚ ਵੀ ਕੈਂਪ ਲਾਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਦਾ ਖੂਨ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਿਵਲ ਦਾ ਖੂਨ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਗਰੋ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ, ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਗਰੋ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਯੂਥ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਬਚਪਨ ਖੇਡਣ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਸੀ, ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਮਾਸਟਰਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਕੁੱਟਣਾ, ਮਾਸਟਰਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਰਿਸਪੈਕਟ, ਟੀਚਰ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਧੀਆ ਮੋਬਾਈਲ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੈਸੇ ਜੇਬ 'ਚ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਫਾਰਨ ਕਿਉਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹੈਗਾ? ਜੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਕਿ ਤਾਜ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਕੰਮ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਆਪਣਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਕੰਮ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਕੋਈ? ਜਿਹਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਯੂਥ ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈਗੀ, ਭਾਈ ਡਟ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਓ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰੋ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਗਰੋ ਕਰੋ। ਤੇ ਸਰ ਇੱਕ ਯੂਥ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਫਿਟ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਯੂਥ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਸਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਦੋ ਪਾਰਟ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਣਾ ਵਾਟ ਆਰ ਯੂ ਐਂਡ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਯੂਰ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਟੁਵਰਡ ਦਾ ਕੰਟਰੀ, ਟੁਵਰਡ ਦਾ ਨੇਸ਼ਨ, ਟੁਵਰਡ ਦਾ ਪੀਪਲ। ਸੈਕੰਡਲੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਦੱਸਣਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰੋਥ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਾਡੀ ਦੀ, ਉਹ ਸਪੋਰਟਸ ਨਾਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨਾਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਭਾਈ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਖੇਡਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਣਨਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਨੌਲੇਜ ਲਵੋ ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਬਟ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੱਚੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਖੇਡਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਐਂਡ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਨਥਿੰਗ। ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਗੇਨਿੰਗ ਐਨੀਥਿੰਗ, ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਗੇਨਿੰਗ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆਲਸੋ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਾਈ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇਖਣਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਚੀਜ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਹ ਦੇਖੋ, ਬਾਕੀ ਫਾਲਤੂ ਨਾ ਦੇਖੋ।
स्पोर्ट्स इन्वॉल्व करो, पढ़ाई इन्वॉल्व करो, अपने बड़ियां की रिस्पेक्ट करो एंड ओबे द लॉ ऑफ द कंट्री। दैट्स वाई। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਲੀ ਵੈਸਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਰਮੀ ਆਫਿਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਪੋਰਟ 'ਚ खड़े ने, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਰ? सर हमारे लिए बहुत ही प्राउड की बात है कि एयरफोर्स के 3 सीनियर ऑफिसर्स आज आए। सर मेरे कॉलेज के भी सीनियर हैं, तो हमारे लिए बड़े प्राउड की बात है कि इन लोगों का आशीर्वाद हमें मिला, इन लोगों की गाइडेंस हमें मिली। और जैसे मैंने पहले भी बताया कि हमारी फोर्सेस, चाहे आर्मी है, एयरफोर्स है, नेवी है, ये बॉर्डर पे खड़ी रहती हैं और इनकी फैमिलीज स्ट्रगल करती हैं। हम एज सिविलियन हमेशा अपने परिवार के बारे में सोचते रहते हैं कि हमें फैमिली के लिए ये करना है, ये करना है, लेकिन ये एक ऐसी कम्युनिटी है जो देश के बारे में सोचती है। ये एक सेल्फलेस कम्युनिटी है और इसीलिए 15 अगस्त को हमें लगा कि किसी भी पॉलिटिशियन, किसी भी बिजनेसमैन से आगे बढ़कर जो लोग जेन्युइनली इस देश को की आज़ादी को बनाए रखने के लिए योगदान दे रहे हैं, उन लोगों को एज चीफ गेस्ट बनाना चाहिए, क्योंकि इन्हीं का पर्व है, इन्हीं लोगों की वजह से आज हम आज़ाद हैं और यही हमारी सोच रही। और हम बड़ा खुशी से और प्राउड फील करते हैं कि इन्होंने कंसेंट दिया और आज हमारे फंक्शन में आए और इसको एक सक्सेसफुल फंक्शन बनाया। होली वैसल हॉस्पिटल के बारे में क्या कहना चाहोगे? जैसे सर भी बड़ी तारीफ कर रहे थे कि आपकी ऐप है, बड़ा कुछ आप कर रहे हो, उसके बारे में थोड़ा सा। सर होली बेसिल हमने 2017 में शुरू किया था और होली बेसिल तुलसी है, लेकिन होली बेसिल की ग्रोथ का सिर्फ एक ही कारण रहा है और वो रही है गुडविल। चाहे वो लोगों की गुडविल रही हो, चाहे पेशेंट्स की हो, मीडिया की हो। सर आए, सर सीनियर हैं हमारे, इन्होंने भी अप्रिशिएट किया। तो होली बेसिल एक गुडविल के सहारे ही चला है और इसीलिए कम्युनिटी में जाकर, लोगों के बीच में जाकर जो लोगों ने हमें प्यार दिया, हम उसको हमेशा रेसिप्रोकेट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बिना लोगों की सपोर्ट के यहाँ तक पहुँच पाना पॉसिबल नहीं था, आगे भी पॉसिबल नहीं होगा। सो होली बेसिल की, चाहे होली बेसिल लैब है, होली बेसिल हॉस्पिटल है, हमारी डायबिटिक क्लिनिक्स हैं, अभी फाइब्रो स्कैन हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं, चाहे हम लोग मेडिकल्स कर रहे हैं, जो भी हम करते हैं, हम हमेशा कम्युनिटी से जुड़े रहना ही पसंद करते हैं, क्योंकि हम फर्मली बिलीव करते हैं कि कम्युनिटी की वजह से आज हम यहाँ पे हैं और अगर हम कम्युनिटी के साथ चलेंगे तो आगे की ग्रोथ भी डेफिनेटली पॉसिबल है। सर आपके चैनल के माध्यम से देशवासियों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि हमारी फोर्सेस बॉर्डर पे खड़ी है, हमारे लिए खड़ी है, लेकिन इनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। ये इसलिए वहाँ पे खड़ी है ताकि देश आगे बढ़ सके और हमें भी इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपने देश की समृद्धि में जैसे भी पॉसिबल हो, ज़रूरी नहीं हम सब बॉर्डर पे नहीं जा सकते, हम उसके लिए ट्रेन नहीं, लेकिन हम अपनी प्रोफेशंस के लिए ट्रेन है, हम मेडिकल के लिए ट्रेन है, आप मीडिया के लिए ट्रेन है, कोई बिजनेस में ट्रेन है, और हर इंसान, चाहे वो मीडिया वाला है, चाहे वो बिजनेसमैन है, हर कोई देश को आगे ले जाने के लिए कंट्रीब्यूट कर ही रहा है और हमें ऑनेस्टली कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करनी चाहिए। आज हमारा यूथ ब्रेन ड्रेन हो रहा है, मैक्सिमम लोग बाहर जाना चाह रहे हैं, हमें यहाँ पे एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश करनी चाहिए कि यूथ यहाँ पे रुके, क्योंकि यूथ के साथ ही आगे फ्यूचर ग्रोथ पॉसिबल है। तो जैसे कम्युनिटी के लिए काम करने की डिस्कशन हो रही थी और एक हाई हेल्थ केयर कॉस्ट की डिस्कशन हो रही थी, तो हाई हेल्थ केयर कॉस्ट में मदर एंड चाइल्ड सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर माँ स्वस्थ है, बच्चा स्वस्थ है, तभी कम्युनिटी आगे बढ़ सकती है। और हमारे देश में मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट, जहाँ पे डिलीवरी के दौरान ही औरतों की डेथ हो जाती है, बच्चे अस्वस्थ रहते हैं और हाई ट्रीटमेंट कॉस्ट की वजह से वो लोग ट्रीटमेंट नहीं ले पाते, तो हम लोगों ने एक 30,000 रुपये का पैकेज डिवाइस किया है, जिसमें डिलीवरी चाहे वो सीज़ेरियन के माध्यम से हो या फिर वो नॉर्मल डिलीवरी हो, उसी में होगी, जिसमें मदर एंड चाइल्ड की केयर, क्योंकि ये भी प्राइवेट हॉस्पिटल पे आजकल बात है कि मैक्सिमम सीज़ेरियन हो जाते हैं कॉस्ट की वजह से, वो भी धारणा हम बदलना चाहते हैं ताकि एज डॉक्टर, एज टीम हम वही करें जो पेशेंट के लिए ज़रूरी है। चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी ज़रूरी है, चाहे वो सीज़ेरियन डिलीवरी ज़रूरी है, वो एक लो कॉस्ट में हो और फैमिली को कॉस्ट की वजह से अपने बच्चों को लूज़ ना करना पड़े। तो इस पैकेज में चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी है, सीज़ेरियन है, वो इंक्लूडेड रहेगा, प्लस बच्चे की पूरी केयर। नॉर्मल डिलीवरी और हॉस्पिटल में 60,000 की है, कोई हॉस्पिटल में सीज़ेरियन के अलग चार्जेस है, तो अपनी सस्ती डिलीवरी करके कैसे प्राइवेट हॉस्पिटल कैसे करेंगे? मैनेज कैसे करेंगे? 50% रेट में फर्क है सर। हॉस्पिटल की दो तरह की कॉस्ट होती है, एक फिक्स कॉस्ट होती है, एक सर्विस कॉस्ट होती है। फिक्स कॉस्ट जो हमारा एक्सपेंस है उसको हम एक लेवल से ज़्यादा नहीं घटा सकते, बाकी जो हमारे प्रोफेशनल चार्जेस हैं वहाँ पे तो हम कितने भी चार्ज कर सकते हैं।
सो अगर अगर आपको कम्युनिटी के लिए काम करना है, जैसे सर जब होली बेसिल शुरू हुआ था तब भी जो मीडिया में इंटरव्यू था, टैगलाइन थी कि डॉक्टर सचिन ने कहा है कि पैसा कमाना लक्ष्य नहीं है। पैसा तो सर अपने आप ही आ जाता है, यहाँ तक हम पहुँचे हैं तो वो आ ही रहा है, और हम लो कॉस्ट पे ट्रीटमेंट करके भी पैसा कमाया जा सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हाई कॉस्ट पे ही हो। अगर आप फाइनेंशियल वाइबिलिटी की भी बात करें, जितने ज़्यादा लोगों की आप सेवा करेंगे वो कॉस्ट अपने आप ही रिकवर हो जाती है। 30,000 में आप डिलीवरी की बात कर रहे हैं, चाहे सिजेरियन हो चाहे नॉर्मल हो, कॉस्ट उतनी है। और इसमें निकू भी इन्वॉल्व है सर। होली बेसिल के पास इस एरिया का अकेला लेवल 3 निकू है। लेवल 3 निकू है जहाँ पे पैदा हुए बच्चे के लिए वेंटिलेटर सुविधा उपलब्ध है। सो यहाँ पे मदर एंड चाइल्ड का एक बड़ा अच्छा डिपार्टमेंट है, जहाँ पे 2 गायनाकोलॉजिस्ट, 2 पीडियाट्रिशियन। आज़ादी के मौके पर आज इतना बड़ा मदर के लिए खास करके सर जो बात वही है कि फर्स्ट टाइम मदर बन रहे हैं या फादर पेरेंट्स बन रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ी बात है। उनके लिए स्ट्रेस फ्री होना ज़रूरी है सर। जब मैं भी फादर बना था उस टाइम पे मेरे पास भी पैसे नहीं थे। मैं समझ सकता हूँ कि क्या स्ट्रेस होता है कि कैसे डिलीवरी कराएंगे, बच्चा बीमार हो गया तो क्या होगा। तो जैसे पहले भी बात हुई, होली बेसिल गुडविल के सारे यहाँ तक है, और अगर हम इस गुडविल को आगे लेके जाएंगे सक्सेसफुल होना ही है। और 30,000 एक वायबल पैकेज है। सर अपने टीम और मैनेजमेंट के बारे में क्या कहना चाहेंगे, जो इतने सस्ते पैकेज बना के आपके साथ इंक्लूड करके ये काम कर रही है? सर मेरा बैकग्राउंड सैनिक स्कूल का ही है। सो मैं अपनी टीम को यही बोलता हूँ कि तुम अपने आप को कमांडो ही मान के चलो, और उसी मेंटेलिटी के साथ काम करना है। फौज कभी भी इसलिए काम नहीं करती। अगर फौज अपने काम के पैसे लेने लग जाए तो वो 10 लाख की सैलरी भी कम है उसके लिए, जिस लेवल का वो काम है। लेकिन फौज अपने एक मिशन के लिए काम करती है, उसके लिए उनको जो सैलरी और पर्क्स मिलते हैं वो एड ऑन है, क्योंकि उसको अपनी ज़िंदगी चलानी है। उसी तरह से हेल्थ केयर में भी हमें एक मिशन के लिए काम करना है, जिसके लिए हम इस प्रोफेशन में आए थे। हम इस प्रोफेशन में लोगों की हेल्थ सुधारने आए थे, और उसके साथ में जो फाइनेंशियल पर्क्स हैं वो एड ऑन है, वो तो आना ही है। अब हम प्राइवेट में हैं तो वो आना ही है। लेकिन हाँ जी, आखिरी सवाल है कि जो इस सर्विस की आप बात कर रहे हो, लॉन्च कर रहे हो, आज से इम्प्लीमेंट हो जाएगी? ये आज से इम्प्लीमेंट है सर, ये आज से इम्प्लीमेंट है, और कोई भी चाहे इसका लाभ उठा सकता है, कोई इशू नहीं है। थैंक यू।